हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी समझ में ये वाला प्रैक्टिस सेट ठीक से आ पाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 4, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान को भरिए। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कुछ खाली जगह हैं, रिक्त स्थान है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। आपको उन्हें भरना है कि उनमें कौन सा आर्टिकल्स आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आएंगे। डेफिनेट आर्टिकल में दी होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं। देखिए यहाँ पर सही आर्टिकल्स का चुनाव करके आपको इन सेंटेंसेस की रिक्त स्थान में, खाली स्थान में भरने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स क्रिश्चियन नॉट फिल इन द ब्लैंक्स मुस्लिम। तो देखिए आपकी समझ में आ गया होगा कि वह एक क्रिश्चियन है, न कि एक मुस्लिम, यानी वह एक मुस्लिम नहीं है, एक क्रिश्चियन है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, सी इज़ अ क्रिश्चियन, वह एक क्रिश्चियन है, नॉट अ मुस्लिम, दोनों जगह क्या आया, ए आया है। आपकी समझ में आ गया ना। सी इज़ अ क्रिश्चियन नॉट अ मुस्लिम, वह एक क्रिश्चियन है, मुस्लिम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्रिश्चियन से पहले भी ए आया है। हमने आपको बताया था कि जिन वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी ए आती है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आई है, क्योंकि एम और सी दोनों ही आपके कॉन्सोनेंट हैं। नियम क्या है कि जिन वर्ड का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, जैसे कि एम और सी, यदि कॉन्सोनेंट है तो उनसे पहले एक की अंग्रेजी हमेशा ए आएगी। जैसे कि यहाँ पर सी इज़ अ क्रिश्चियन, वह एक क्रिश्चियन है, नॉट अ मुस्लिम, एक मुस्लिम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, काउ इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूजफुल एनिमल। तो देखिए इसमें दो जगह रिक्त स्थान है, एक तो सबसे फर्स्ट में और एक बीच में। तो आपको देखना है कि यहाँ पर किस जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा। आप देखिए सबसे पहले जब गाय की बात हो रही है तो यहाँ पर एक गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी गायों की बात हो रही है। जब सभी गायों की बात होती है, हमने आपको बताया था जब हमने आपको आर्टिकल समझाए थे, ये डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसमें दी का प्रयोग होता है जब हम किसी एक के द्वारा समस्त जाति का बोध कराते हैं। जब हम अकेले के द्वारा समस्त जाति का बोध कराते हैं तब हम उससे पहले दी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दी काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक जानवर है। अब देखिए यहाँ पर तो चलिए दी आ गया, एक गाय नहीं, यहाँ पर समस्त गायों का बोध करा रही है। जब समस्त जाति का बोध कराते हैं तब हम उससे पहले दी लगाते हैं। लेकिन यूजफुल वर्ड जो है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यू। यू आपका वॉवेल होता है, लेकिन फिर भी इससे पहले एक की अंग्रेजी एन नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि यूजफुल को हम देखिए कैसे लिखते हैं, यूजफुल। यूजफुल में ये क्या है, ये या है, छोटा ऊन रहकर ये या बन गया, और या हमारा कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, इसीलिए हम इससे पहले एक की अंग्रेजी एन न लगाकर ए लगाते हैं। यहाँ पर इसीलिए हमने ए लगाई है। समझ में आ रहा है ना। जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर, पहला लेटर, प्रारंभिक लेटर, शुरुआत वाला लेटर, शुरुआत वाला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले हम एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। लेकिन जिन वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है इसका पहला लेटर यू, वॉवेल तो है, लेकिन यह वॉवेल कैसा है, जिसकी आवाज़ वॉवेल की आवाज़ न रहकर कॉन्सोनेंट की आवाज़ हो गई है, यूजफुल। तब हम इससे पहले यहाँ पर एन लगाकर ए लगा रहे हैं। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो देखिए यहाँ गाय से पहले दी आया, काउ से पहले, और यूजफुल से पहले इधर ए आया है। समझ में आ रहा है ना। इधर में दी और इधर में ए। थर्ड देखेंगे, फार्मर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन इंडिया। तो देखिए हमने अभी वाले सेंटेंस में बताया था, काउ वाले में, कि जब हम एक के द्वारा, एक नाउन के द्वारा समस्त जाति का बोध कराते हैं तब हम उससे पहले दी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द फार्मर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन इंडिया। भारत में किसान
बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। क्या करते हैं? भारत में किसानों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर फार्मर से पहले हमने दी लगाया है, क्योंकि इस फार्मर का मतलब एक किसान नहीं है, भारत के समस्त किसानों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब समस्त किसानों की बात हो रही है तब हमने यहाँ पर दी लगाया है। 4 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, काउ इज ग्राजिंग इन फिल इन द ब्लैंक्स फील्ड। तो देखिए हमने आपको बताया है, इधर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। एक काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड, एक गाय, इधर एक गाय की बात हो रही है, इधर गाय यूजफुल की बात नहीं हो रही है। इधर एक गाय है, कोई मैदान में चल रही है, समस्त गाय तो मैदान में नहीं चल रही हैं, यहाँ तो एक गाय की बात हो रही है। तो इसीलिए हमने क्या लगाया है? ए काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। समझ में आ रहा है ना? इधर हमने लगाया गाय से पहले ए काउ, क्योंकि एक गाय चल रही है। एक गाय चरने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की समस्त गायें चल रही हैं। वहाँ पर तो हमने दी इसलिए लगाया था कि दुनिया की समस्त गायें लाभदायक होती हैं। भाई सभी गायें दूध देती हैं तो सभी लाभदायक हो गई ना, लेकिन सभी गायें यहाँ मैदान में तो नहीं चल रही हैं। जैसे कि अभी ये इस सेंटेंस में कहा गया है कि अ काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दी लगाकर ए लगाया है, क्योंकि एक गाय की बात हो रही है और फील्ड से पहले इधर दी लगाया है। 5 देखेंगे, ही थिंक्स ही इज अ सोलोमन। देखिए हमने आपको बताया था कि जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले एक की अंग्रेजी हमेशा ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। ही थिंक्स ही इज अ सोलोमन, वह सोचता है कि वह एक सोलोमन जैसा है। कैसा? वह सोचता है कि वह एक सोलोमन है। तो देखिए कोई भी अपने बारे में कुछ भी सोच सकता है, वह अपने आप को किसकी तरह समझता है? सोलोमैन की तरह, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। तो यहाँ पर देखिए सोलोमैन से पहले ए लगाई है। क्यों? क्योंकि सोलोमन का जो फर्स्ट लेटर एस है यह आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम ए लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाई है। नेक्स्ट देखेंगे, दे आर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एज। तो देखिए हमने आपको बताया था जब सेम की बात हो, जब एक जैसों की बात हो, तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं। दे आर ऑफ एन एज, समान उम्र के हैं। वे कैसे हैं? वे समान उम्र के हैं। तब यहाँ पर हमने समान के लिए क्या लगाया है? ए लगाई है। और एज का फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, और ए आपका वॉवेल है, इसीलिए हमने एक की अंग्रेजी यहाँ पर एज से पहले क्या लगाई है? एन लगाई है, वरना यहाँ पे ए भी आ सकती थी। ठीक है, तो दे आर ऑफ एन एज, वे समान उम्र के हैं, वे समान एज के हैं। आपने देखा होगा 2 या 3 व्यक्तियों की उम्र समान होती है, यानी वो एक ही दिन पैदा होते हैं, तब कहा जाता है कि वे समान उम्र के हैं, समान एज के हैं। तब यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में एन का प्रयोग होता है एज से पहले। दे आर ऑफ एन एज। 7 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस्टर रहीम केम टू सी यू इन दिस मॉर्निंग। एक रहीम नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आज सुबह यहाँ आया था। तो देखिए जब ऐसे व्यक्ति की बात होती है जिसको हम नहीं जानते हैं, यानी किसी अपरिचित व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि कोई इस नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया था, तब हम उस जगह पर क्या लगाते हैं? आपको याद होगा जब हम आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे तब हमने इसी तरह का एक एग्जाम्पल आपको वहाँ पर सिखाया था। देखिए अगर आपने हमारे पिछले वीडियो ध्यान से नहीं देखे हैं तब आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उन्हें देखें और सही से आर्टिकल्स को समझें, तभी आप ये वाली एक्सरसाइज ठीक से कर पाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? ए मिस्टर रहीम केम टू सी यू इन दिस मॉर्निंग। एक रहीम नाम का व्यक्ति आज सुबह यहाँ आपसे मिलने के लिए आया था। तो देखिए यहाँ पर हमने ए लगाया है। क्यों? क्योंकि रहीम को मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं आपसे मिलने आया था, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई रहीम नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आज सुबह यहाँ आया था। तब हम इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पर ए लगाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, बनानाज आर 2 रुपीज़ फिल इन द ब्लैंक्स डजन। तो देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दी बनानाज, क्या आएगा?
दी बनानास, ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बनाना नहीं है, बनानाज है, प्लूरल नंबर है, तब यहाँ पर आएगा दी बनानाज आर 2 रुपीज़ अ डजन। यानी कि केलों का मूल्य, केलों का भाव क्या है, 2 रुपये प्रति दर्जन। केलों का भाव 2 रुपये प्रति दर्जन है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दी आएगा, दी बनानाज, और यहाँ पर ए आएगा अ डजन। केलों का भाव 2 रुपये प्रति दर्जन है, 2 रुपीज़ अ डजन। द बनानाज आर 2 रुपीज़ अ डजन। केलों का मूल्य 2 रुपये प्रति दर्जन है। तो ए का प्रयोग यहाँ किस लिए हुआ है, प्रति दर्जन के लिए, प्रति दर्जन के लिए ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, दे केम हियर ट्वाइस फिल इन द ब्लैंक्स डे। तो देखिए, वे यहाँ आते थे, दिन में कितनी बार आते थे, 2 बार। कितने दिन में, 1 दिन में, क्योंकि डेज नहीं है उधर, डे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए डे। दे केम हियर ट्वाइस ए डे। वे प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आते थे। यहाँ पर भी ए का अर्थ क्या है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन। इधर देखिए, प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग हुआ है। किसके अर्थ में हुआ है, प्रति के अर्थ में। इधर भी ए का प्रयोग प्रति दर्जन, तो यहाँ भी प्रति के अर्थ में हुआ था और यहाँ भी प्रति के अर्थ में। वे, दे केम हियर, वे यहाँ आते थे, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। वे यहाँ पर प्रतिदिन 2 बार आते थे। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स अपॉइंटमेंट विद हिम एट 4 PM। मेरे पास एक अपॉइंटमेंट है उससे 4 बजे मिलने का, उसके साथ 4 बजे मीटिंग करने का या मिलने का मेरे पास एक अपॉइंटमेंट है। तब हम यहाँ पर जब एक अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तब आई हैव के बाद इस खाली जगह में क्या आएगा, अपॉइंटमेंट वर्ड का जो पहला लेटर है वह ए है, और ए आपका क्या होता है, यह वॉवेल होता है। और वॉवेल, जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है तो उससे पहले हम एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। याद रखिएगा, भूलना मत, एन। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद हिम एट 4 PM। मेरे पास उससे 4 बजे मिलने का एक अपॉइंटमेंट है। जब एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर ए है यह वॉवेल है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है उनसे पहले हम एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। 11 देखेंगे। आई हैव रिसीव्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन्विटेशन टू द पार्टी। मुझे एक इन्विटेशन मिला है, कहाँ जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में जाने के लिए मुझे एक निमंत्रण पत्र मिला है। तब यहाँ पर जब एक निमंत्रण की बात हो रही है, निमंत्रण पत्र की बात हो रही है, तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, आप सोचिए। क्योंकि इन्विटेशन जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर आई, यह वॉवेल होता है। वॉवेल कितने होते हैं, AEIOU। तो आई जो है वॉवेल है, और हमने आपको बताया है कि जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है उनसे पहले हम एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आई हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द पार्टी। मुझे पार्टी में जाने के लिए एक निमंत्रण पत्र मिला है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, इन्विटेशन से पहले एन लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्विटेशन वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर आई है, और आई आपका वॉवेल है। वॉवेल 5 होते हैं, AEIOU। तो हमने यहाँ पर इन्विटेशन से पहले एन लगाई है। क्यों लगाई है, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ मेड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लेंट अगेंस्ट यू। उसने आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। उसने आपके खिलाफ क्या की है, एक शिकायत दर्ज की है। तब यहाँ पर जब एक शिकायत की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एक के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि कंप्लेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर सी आपका कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ही हैज़ मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। उसने आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। नेक्स्ट देखेंगे। ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर फिल इन द ब्लैंक्स गुड कॉज। वह एक सही काम के लिए, सही कारण के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर फिल इन द ब्लैंक्स अ गुड कॉज। एक सही कारण के लिए। जब एक सही कारण की बात हो रही है तब हम यहाँ पर ए लगाएंगे, क्योंकि गुड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर जी है यह आपका कॉन्सोनेंट है, और हमने आपको बताया है कि जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उन वर्ड से पहले हम एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही गेव मी फिल इन द ब्लैंक्स पीस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे एक सलाह दी। जब यहाँ पर एक सलाह की बात हो रही है तब हम एक के लिए क्या लगाते हैं, आपको पता ही है, ए या एन लगाते हैं। और हमें पता है कि ए हम कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि पीस जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर पी आपका कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम ए लगाते हैं। ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे एक सलाह दी। तब हमने यहाँ पर क्या लगाया, पीस से पहले ए लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि पीस वर्ड का फर्स्ट लेटर पी आपका कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले हम एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। नेक्स्ट देखते हैं। द रूम कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक्स लॉट ऑफ फर्नीचर। तो देखिए लॉट ऑफ से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा, ए लगाते हैं। द रूम कंटेन्स अ लॉट ऑफ फर्नीचर। कमरे में बहुत अधिक फर्नीचर है। कमरे में कितना फर्नीचर है? अ लॉट ऑफ फर्नीचर, बहुत अधिक फर्नीचर, यानी कि कमरे में जितना फर्नीचर होना चाहिए उतना है। देखिए यहाँ पर हमने लॉट से पहले ए लगाया है। हमेशा अ लॉट ऑफ ये वर्ड जो है ये कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ हमेशा ए आता है। अ लॉट ऑफ फर्नीचर, द रूम कंटेन्स अ लॉट ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर हमने ए लगाया है। ही हैज़ हैड फिल इन द ब्लैंक्स एजुकेशन। उसके पास एक क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। तब जब एक शिक्षा की बात हो रही है तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे एन? एजुकेशन वर्ड का फर्स्ट लेटर ई आपका वॉवेल होता है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम एन लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है एन। नेक्स्ट देखेंगे। ही हैज़ हैड फिल इन द ब्लैंक्स गुड एजुकेशन। अब देखिए दोनों सेंटेंस सेम हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पास एक अच्छी शिक्षा है। पहले वाले में उसके पास एक शिक्षा है और यहाँ पर उसके पास एक अच्छी शिक्षा है। उसने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। पहले वाले में क्या था कि उसने एक शिक्षा ग्रहण की थी, अब यहाँ पर क्या है, उसने एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। कैसी? अच्छी, गुड एजुकेशन। तब गुड से पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर गुड जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर जी आपका कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम ए लगाते हैं। जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उन वर्ड से पहले हम हमेशा एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। ही हैज़ हैड अ गुड एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक उत्साह मिलता है, जिससे कि हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्रमोट करते रहेंगे, इसी तरह से हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, इसी तरह के अच्छे अच्छे सेशन लेकर आएंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।